हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या देख चुके थे? लास्ट क्लास तक जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें हमने एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन देख चुके थे, मॉडर्न डेफिनेशन। उसके अलावा हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा था और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में तीन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग एंगल थे, उन मॉलिक्यूल को 3D में कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे विजुअलाइज करना है, ये सारी चीज़ें देखी थी लास्ट क्लास तक। ठीक है बात ये? तो चलो अब अपने को देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं, है ना। उन फॉर्मूलों को देखते हैं। तो हेडिंग है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन के तीन फॉर्मूले हैं ना। पहला फॉर्मूला है कंप्लीट फॉर्मूला और एक्सपेंडेड फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको बोलेंगे कंडेंस फॉर्मूला, है ना। ये तीन टाइप का फॉर्मूला रहता है। तीन फॉर्मूले में एक तो लिखा है यहाँ पे, कौन सा लिखा है, कंप्लीट फॉर्मूला। दूसरा रहेगा कंडेंस फॉर्मूला और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला है ना। तो ये तीन फॉर्मूले रहेंगे। तो चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला और एक्सपेंडेड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अंदर कंप्लीट फॉर्मूला और एक्सपेंडेड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम और ग्रुप्स और जो भी है सबको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखा गया है? ऑल एटम्स बॉन्ड्स आर शोन इन दिस फॉर्मूला। जितने भी एटम है, जितने भी बॉन्ड है, सब शो करने पड़ेंगे। लोन पेयर की अगर बात करें, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा लोन पेयर। तो लोन पेयर की अगर बात करें तो लोन पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास में लिबर्टी है। लोन पेयर को चाहे तो शो कर दो या तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एटम और बॉन्ड सारे के सारे शो करने हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा मैंने 3 कार्बन का एल्केन। तो 3 कार्बन का एल्केन लिखोगे, ये तो तीनों कार्बन। इसके बाद में इस पे हाइड्रोजन रहेंगे 3, तो वैलेंसी होगी इसके 4 बॉन्ड पूरे। बीच वाले के 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी पूरे हो रखे हैं, तो 2 बीच में हाइड्रोजन रख दो और लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हर एक बॉन्ड दिखा है अपने को, हर एक एटम दिखा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 5 कार्बन का लिखते हैं हाइड्रोकार्बन। हो गए इनके 5 कार्बन, ये 5 कार्बन। तो बीच वाले तो सबके पास 2 2 बॉन्ड है, तो 2 2 बॉन्ड है तो इनके पास अब 2 हाइड्रोजन लगा दो। इनके पास तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। और लास्ट के जो टर्मिनल वाले हैं, फर्स्ट और लास्ट वाला, उनके पास तो एक ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इट मीन्स जहाँ बॉन्ड नहीं है वो सब क्या है, वहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, सारे एटम और बॉन्ड दिखने चाहिए, सिंपल काम है ये। नेक्स्ट, अगर डबल बॉन्ड है तो जैसे ये 5 वाले में अगर कहीं डबल बॉन्ड हो जाता, सपोज यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड हो जाता, तो इसके जैसा ही है, बस वहाँ डबल बॉन्ड दिखा देना। देखो मैं इसी को कॉपी करके लिख रहा हूँ, डुप्लीकेट। और अगर डबल बॉन्ड होता तो जहाँ एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड की जगह ऐसे 2 बॉन्ड दिखा दो, है ना। तो डबल बॉन्ड को इस तरीके से दिखा देंगे। ट्रिपल बॉन्ड को, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे ट्रिपल बॉन्ड को दिखा देंगे, है ना। ये 5 कार्बन वाला, इसको कॉपी करो, तो जहाँ डबल बॉन्ड है उसकी जगह ट्रिपल बॉन्ड दिखा देना। बस थोड़ी सी एक एक गलती होगी, मिस्टेक होगी, देखना। डबल बॉन्ड अगर दिखा दिया है तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, नहीं तो कार्बन के बॉन्ड 5 हो जाएंगे ऊपर, देखना 1 2 3 4 और 5। तो डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हाइड्रोजन ई रहेगा। अब सही हो, समझ गए इस चीज़ को? तुम्हें ड्रॉ करके देखना चाहिए ना, मैंने कॉपी कर दिया है। चलो कॉपी करते हैं ना, सॉरी ड्रॉ ही करते हैं, ये मिस्टेक ना हो। 5 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ बीच में दिखा देते हैं डबल बॉन्ड, ये दिखा दिया डबल बॉन्ड। अब जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया उस कार्बन को देखो, उसके 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए। इट मीन्स उसका एक ही बॉन्ड बचा, तो जो बचा वो हाइड्रोजन। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला उस पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी तो 4 पूरी होगी, 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए इनके, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन पे देखो तो 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, इट मीन्स 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन। अब तो टर्मिनल वाले बचे, टर्मिनल वाले पे 3 हाइड्रोजन रहते हैं। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड वाले को लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिख देते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला एक एग्जाम्पल। ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कहीं भी रख सकते हो ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड नंबर पे, थर्ड पे, कहीं पे भी, फर्स्ट पे भी रख सकते हो।
अब ध्यान से देखना है चीज़, इसने 3 बॉन्ड तो यहाँ बना रखे हैं, 1 बॉन्ड इस साइड, इसकी वैलेंसी तो पूरी है। वैलेंसी अगर पूरी है इट मीन्स इन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा इन दोनों पे, इनके 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इनके आगे वाले को लिखो, इस पे लिखो, इसके तो 2 ही बॉन्ड दिख रहे हैं, तो बाकी 2 बचे हुए हाइड्रोजन, लास्ट ही हो गया। इस पे भी 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिख देंगे, सारे बॉन्ड लिखने चाहिए एक एक करके, है ना। क्लियर है चारों एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं कोई हेट्रो एटम कनेक्टेड हो तो क्या करेंगे। जैसे अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड है तो क्या लिखेंगे, सपोज इस सेकंड वाले कार्बन पे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ओ और एच दिखा दो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दोनों बॉन्ड हो गए यहाँ पे पूरे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये 3 ही बॉन्ड हुए, जो बच गया वहाँ सब हाइड्रोजन, ये कॉर्नर वाला, तो इस पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, और इन सब पे 2 2 हाइड्रोजन, और ये लास्ट वाला इस पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं, है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा लोन पेयर के बारे में, है ना। उन लोन पेयर को ऐसे दिखाओ तो दिखा दो, नहीं भी दिखाओगे ओनली ऑक्सीजन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ये ना। लोन पेयर वाले में क्या था कि लोन पेयर दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, एक और एग्जाम्पल लिख दो, रिंग का एग्जाम्पल लिख दो। जैसे रिंग है ये, कितने मेंबर की रिंग है, 3 मेंबर की रिंग। कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए, कार्बन के बॉन्ड हो गए 2 बॉन्ड हो गए दोनों साइड, हर एक कार्बन के 2 2 बॉन्ड है। इट मीन्स जो बच गया वहाँ पे क्या होगा, जो बच गया वहाँ पे हाइड्रोजन होंगे। तो ये देखो सारे बॉन्ड दिखा दिए, समझ गए इस चीज़ को। आपसे ध्यान भी रख लेना है कि रिंग का जो कार्बन होता है, अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उस पर 2 हाइड्रोजन रहेंगे, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो जाता तो रिंग में, अगर इन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड हो जाता दोनों पे तो क्या हो जाता, डबल बॉन्ड अगर हो जाता तो यहाँ इन दोनों कार्बन को देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड तो बना रखे हैं इसने और इसने, 3 बॉन्ड अगर बना रखे हैं तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा अब इसमें, और ऊपर वाला सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसके ऊपर रह जाएंगे 2 हाइड्रोजन। समझ गए इस चीज़ को। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्मूला में हर एक बॉन्ड और एटम हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी को लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होगा रिंग में, तो रिंग में ट्रिपल बॉन्ड रेयर टू रेयरेस्ट, मतलब नहीं रह सकता, नहीं मिलेगा तुम्हें, बहुत रेयर मिलेगा, आगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, काफ़ी चैप्टर पढ़ लोगे तब मिलेगा, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, लीनियर होती है। लीनियर का मतलब अगर इन 2 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आगे ये बॉन्ड यहाँ मुड़ना नहीं चाहिए, अगला बॉन्ड इसी लाइन में चलना चाहिए ऐसे, तब जाके लीनियर स्ट्रक्चर होगी। ट्रिपल बॉन्ड रिंग के अंदर बहुत रेयर टू रेयरेस्ट मिलेगा, है ना। तो बस डबल बॉन्ड तक ध्यान रखो। रिंग में अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन होंगे, इस बात को ध्यान ही रख लेना, और कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये था एक्सपेंडेड फॉर्मूला। अभी देखेंगे दूसरा फॉर्मूला, दूसरा अपना कंडेंस फॉर्मूला। एक्सपेंडेड फॉर्मूला उसको कंप्लीट फॉर्मूला भी बोलते हैं ना, दोनों नाम देख लेना उसके, कंप्लीट फॉर्मूला और एक्सपेंडेड फॉर्मूला। नेक्स्ट है अपना कंडेंस फॉर्मूला, देखते हैं कंडेंस फॉर्मूले को, है ना। तो कंडेंस फॉर्मूला के अंदर एटम तो सारे रिप्रेजेंट करेंगे, और एटम से जो कनेक्ट हो रखे हैं, कनेक्टिविटी मतलब कोई ग्रुप और कनेक्ट हो रखे हैं, है ना, कनेक्टिविटी का मीनिंग है कोई ग्रुप कनेक्ट है उनको भी शो करेंगे, है ना। पर कुछ बॉन्ड शो नहीं करेंगे, है ना, बट सम बॉन्ड्स आर नॉट शोन, ठीक है। सम बॉन्ड में एक तो ये मान लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं शो करते हैं, है ना, उसको नहीं शो करेंगे, है ना। तो देखो देखते हैं कैसे लिखे। उसमें एक पहला लिखा था, पहला एग्जाम्पल देखो उसका क्या था, उसमें पहला ऐसे करके एग्जाम्पल लिखा था, एक प्रोपेन नाम होता है इसका, 3 कार्बन वाला, ये एक्सपेंडेड फॉर्मूला था। तो इसका कंडेंस फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, कंडेंस फॉर्मूले में CH3 लिख दो, इसको तीनों H को एक साथ लिख दो CH3, बीच वाला जो है उस पर 2 H है उसको CH2 लिख दो, और लास्ट वाला भी CH3। ये जो फॉर्मूला है इसको बोल देंगे कंडेंस फॉर्मूला, है ना। नेक्स्ट वो 5 वाला जो एग्जाम्पल था, 5 कार्बन 4 5, यहाँ हाइड्रोजन थे बीच वाले पे 2 2 हाइड्रोजन, इसको कंडेंस करके लिखो, क्या लिखेंगे, तो
कॉर्नर पे तो हो गए 2 CH3 और बीच वाले को देखो, बीच पे हो गए CH2 तो इसको लिखेंगे CH3, बीच में आ गए CH2, कितने CH2 आए 3, और लास्ट आ गया CH3। तो ये जो फॉर्मूला ये तो एक्सपेंडेड या कंप्लीट फॉर्मूला, और ये हो गया इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला। समझ गए इस बात को? इस कंडेंस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बीच में जो CH2 है ना 3 बार आए, तो अगर कोई ग्रुप रिपीट हो रहा है उसको ऐसे दिखा दो, CH2 3 बार रिपीट हुए और लास्ट में CH3। तो इस तरीके से कुछ कुछ बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं, अगर कोई कॉमन ग्रुप है तो कॉमन ग्रुप को एक साथ दिखा देंगे, ऐसा करके कुछ लिखेंगे। समझ गए इस चीज़ को? नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखना है इसमें। अगर इस तरीके से लिखा तो इसको, ये है कंडेंस फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड करके कैसे लिखोगे ध्यान से बताना। ये कंडेंस फॉर्मूला लिखा मैंने, एक्सपेंड करके लिखना है। एक्सटेंड करके ऐसे लिख देंगे, पहले वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरा वाला जो कार्बन है उस पे एक तो हाइड्रोजन है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, दूसरे वाले कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे उसके आगे CH2 कनेक्टेड है, ये रो CH2 हो गया, और लास्ट वाले पे CH3। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे ना। सिंपल है ये कंडेंस फॉर्मूला, है ना, एक्सपेंडेड फॉर्मूला, बस थोड़ा सा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ध्यान से समझना है ना। चलो आ जाते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे। तो पहले तो देख लो कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा गया है ना। तो क्या क्या लिखा गया है? लिखा गया है कार्बन हाइड्रोजन आर नॉट सोन बट ऑल अदर एटम्स आर सोन, है ना। बट इफ H इज कनेक्टेड टू एनी हेट्रो एटम देन H इज ऑल्सो सोन, है ना। एक बार वापस सुनो ध्यान से, कार्बन और हाइड्रोजन को तो शो नहीं करेंगे, पर इनके अलावा कोई हेट्रो एटम कनेक्टेड है तो उसको शो किया जाएगा, ठीक है। पर हाइड्रोजन को ऐसे तो शो नहीं करेंगे, कार्बन से कनेक्टेड है तो। पर अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है किसी हेट्रो एटम से, इन सब एटम से, तो हाइड्रोजन को भी शो करना पड़ेगा। बताओ इस पूरी कहानी का मतलब समझ में आ गया क्या? ये जो पैराग्राफ है, क्या मतलब है इस पैराग्राफ का? इस पैराग्राफ का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो मत शो मत करो, ठीक है। हेट्रो एटम है तो, हेट्रो एटम है तो उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और क्या बात लिखी है, एक और बात लिखी है, अगर हाइड्रोजन हेट्रो एटम से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन को भी शो करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट क्या लिखा गया? नेक्स्ट लिखा गया कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को जिगजैग लाइन से शो करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को जिगजैग लाइन से शो करेंगे। तो ये 2 पॉइंट है इसके। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया, सबसे पहला कंडेंस फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और इस कंडेंस से अपने को बनाना है, ये है कंडेंस फॉर्मूला, इससे बनाना अपने को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो देखना कैसे बनाएंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कार्बन कार्बन जो है, ये कार्बन कार्बन के बीच की लाइन है, इसको ऐसे जिगजैग लाइन से शो करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर दिख रहे हैं तुम्हें, उन कॉर्नर पे कार्बन के एटम है, और ये एंड पे कार्बन के एटम है। तो जहाँ जहाँ मैंने डॉट बनाया वहाँ कार्बन के एटम है। समझ गए इस बात को? तो कार्बन कार्बन के बीच की लाइन को देखो जिगजैग से शो कर दिया। पता चला बात ये? इस डॉट को देखो तो डॉट ने 2 तो बॉन्ड बना रखे हैं, इट मीन्स बाकी बचा हुआ क्या रहेगा, इस पे हाइड्रोजन रहेगा। पर उन हाइड्रोजन को शो नहीं करना है। क्या लिख बताया था कि हाइड्रोजन को शो नहीं करेंगे और कार्बन को शो नहीं करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन को तो शो नहीं किया, हाइड्रोजन अगर हेट्रो एटम से कनेक्टेड होता तो शो करते, नहीं तो नहीं करते। मतलब इतना ही फॉर्मूला रहेगा इसका। और इसमें भी ये डॉट मैंने लगा दिए, डॉट लगाए हुए मिलेंगे नहीं तुम्हें, मतलब सीधा ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। बस इसी से समझना है कि ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। समझ गए इस बात को? ऐसा भी मैं लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ गया था, इस पॉइंट से नीचे की तरफ भी आ सकते थे, जैसे उस पॉइंट से ऐसे नीचे भी आ सकते थे कि ये पॉइंट इससे ऐसे नीचे भी आ सकते थे, ये भी चलेगा। 1 देखो कार्बन हो गए पूरे, 1 2 3 और 4। समझ में आ पाती है जिगजैग लाइन कैसे शो करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर डबल बॉन्ड हो जाए CH2 CH
डबल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन है देखो, 5 कार्बन है। तो डबल बॉन्ड को कैसे शो करेंगे? डबल बॉन्ड को शो करने के लिए 1 मिनट एक पेज ऐड करते हैं। डबल बॉन्ड के शो करने के लिए ये पहले तो जिगजैग लाइनें बना लो। देखो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन थे। अब अगर देखोगे ऊपर वाले से कंपेयर करो, ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 और 4 के बीच में एक लाइन और रख देनी है, बस ऐसे। ठीक है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड था तो एक लाइन और कर देनी है, तो ये हो गया 2 डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को कैसे शो करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाले जैसा एग्जाम्पल लिखते हैं 5 कार्बन का, ध्यान से करना, इसमें मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। क्लास में जब भी इक्वेशन देते हैं तो बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें। इसको कैसे शो करोगे ट्रिपल बॉन्ड को, पॉज करके एक बार लिख के देखो और मैच करना। ऐसे शो किया क्या, लिखना नहीं, एक बार ध्यान से देख जाना। ये सेकंड लास्ट कार्बन था, यहाँ इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये लाइनें कर दी। अगर तुम लोगों ने ऐसे किया है तब तो ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं करेंगे शो। इस तरीके से इसलिए शो नहीं करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था, है ना, लास्ट क्लास में, थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें कि ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का एंगल होता है। sp कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हो तो, और 180 डिग्री पे तो ऐसे एंगल ऐसे नहीं आ सकता, कॉर्नर नहीं आ सकते हैं, तो सीधी लाइन रहनी चाहिए। तो सीधी लाइन कैसे रहेगी, सबसे पहले इन्हीं कार्बन को ड्रॉ कर लो। कौन से कार्बन की बात चल रही है, 4 और 5, 3 और 4 की बात चल रही है। 3 और 4 को ड्रॉ करो, तो सपोज ये 3 और 4 है, ये डॉट वाले। इसके आगे ऐसे स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, यहाँ पे जिगजैग नहीं आ सकता है, बिकॉज इस वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा अपने को, 180 डिग्री। समझ गए इस बात को? तो 3 और 4 तो कार्बन आगे बीच में डॉट वाले, 3 के इस साइड वाला कौन सा कार्बन था, ये 2 हो गया, और उसके इधर आगे का कार्बन कौन सा था, 5। लिख दो इनको, ये 2 वाला कार्बन हो गया, ये 3 वाला यहाँ पे, यहाँ 4 वाला, इधर 5। अब कार्बन बस कौन सा गया, 1। 1 और 2 के बीच में ऐसे जिगजैग लाइन आ सकती है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगी ट्रिपल बॉन्ड के केस में। ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देख लेना। वो 180 डिग्री एंगल इसी वजह से बताया था, वहाँ पे एंगल और को इंट्रोड्यूस किया गया था। वो इसलिए किया गया था कि जब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताएं तो ट्रिपल बॉन्ड में बता सकें कि स्ट्रेट लाइन आएगी। समझिए इस बात को? तो इसको लिखा हुआ तुम्हें ऐसे मिलेगा, ये लाइन यहाँ से जिगजैग और ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसी से समझना। वो डॉट बीच में लिखा हुआ मिलेगा नहीं, तो यहाँ से कैसे समझेंगे हम लोग, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आए हैं, इट मीन्स पक्का यहाँ पे कार्बन रहे होंगे, तो यहाँ 2 कार्बन रहे होंगे, 2 कार्बन तो ये, 3 ये, 4 ये और 5 ये, हो गए 5 कार्बन। तो इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड को शो किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने समझाया है, बाकी लिखा हुआ तुम्हें इस फॉर्मेट में मिलेगा, है ना। ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। हालांकि किसी किसी बुक में ऐसा लिख के नाम और पूछ लेते हैं, बाकी अगर ऐसा लिखा हुआ तो वो रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है वो, है ना। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यही रहेगा ट्रिपल बॉन्ड का। समझ गए इस चीज़ को? नेक्स्ट देखते हैं, रिंग रहेगी तो रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के बाद में रिंग, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड अगर 3 मेंबर की रिंग है, ये 3 मेंबर की रिंग, तो इस रिंग को बस ऐसे ट्रायंगल बना दो, क्योंकि हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट करना नहीं है, और कार्बन कार्बन के बीच की ये लाइनें, ये जिगजैग लाइनें जैसी हो गई, तो इस तरीके से रिंग को रिप्रेजेंट कर देंगे। और देखो ध्यान से, नेक्स्ट और एग्जांपल, कोई हेट्रो एटम कंटेनिंग, है ना, तो कैसे शो करेंगे, CH2, यहाँ CO है, इधर CH2, इधर CH3, कीटोन बोलते हैं इसको। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कितने पहले तो गिनवा दो मेरे को, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। तो जिगजैग लाइनें बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड आए तब जिगजैग नहीं बनेगी, उसके अलावा हमेशा जिगजैग बनेगी। तो देखो जिगजैग लाइनें हो गई है क्या पूरी,
अब देखो 1 2 3 4 एंड 5 होगी सारी लाइनें। थर्ड वाले पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है और ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, तो हेट्रो एटम को दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे इस मॉलिक्यूल को। समझ गए इस बात को? और एग्जांपल लिखते हैं हेट्रो एटम में। अगर वहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन तो लगा रहता, सिंगल बॉन्ड से लगा रहता और ऑक्सीजन से OH कनेक्टेड रहता, ऊपर वाला एग्जांपल है, इसमें OH अगर रहता डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इसको देखते हैं। तो जिगजैग लाइन है, ये जिगजैग लाइन है, कार्बन दिख रहे हैं सब 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पांचवें वाले कार्बन पे एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। क्या बताया था कि हाइड्रोजन अगर हेट्रो एटम से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन को शो करना पड़ेगा, बाकी कार्बन पे जो हाइड्रोजन उनको तो शो नहीं कर रहे, पर हेट्रो एटम से अगर कनेक्टेड है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को भी शो करना पड़ेगा। समझ गए इस चीज़ को? क्लियर है बात ये? अभी ऑक्सीजन की जगह अगर नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन से भी अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता तो उसको भी शो करना पड़ता। क्लियर है सारी चीज़ें? तो बस इतना सफिशियंट है ना रिप्रेजेंटेशन में। फॉर्मूला 3 जो फॉर्मूले थे, ये लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे टाइप के एग्जाम्पल मैंने इंक्लूड किए हैं, तो एक बार थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना इनको, है ना, रीडिंग लगा लेना, तो काफ़ी ईजी है, आराम से हो जाएगा, है ना, देखते देखते हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन की डिग्री क्या चीज़ है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा गया है? सबसे पहले लिखा गया है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बोला गया कार्बन की डिग्री? नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू गिवन कार्बन एटम। किसी गिवन कार्बन एटम से कितने कार्बन एटम अटैच है, वही उसकी डिग्री होगी उस गिवन कार्बन एटम की। चलो लिख के देखते हैं, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल में ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है, ध्यान से सुनना सब लोग, इस पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? 3 दिख रहे हैं साफ साफ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 में से 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन से बना लिए। इट मीन्स ये एक जो बॉन्ड है ना इस कार्बन ने, फर्स्ट वाले ने, वही दूसरे कार्बन से बनाया है। चाहो तो तुम लोग एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख दो जिससे तुम्हें अच्छे से दिखे। अगर यहाँ दिख गया तो बेस्ट है, नहीं तो एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिखो। एक्सपेंडेड या कंप्लीट फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, इस पे 3 हाइड्रोजन ये रहे, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, ऐसे लास्ट वाले पे 3 हाइड्रोजन और बीच वाले पे 2 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ से तो एकदम क्लियर कट दिख जाएगा ये कार्बन कितने का, फर्स्ट वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक से ही कनेक्टेड है, इसलिए फर्स्ट वाले की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन उसको। दूसरे वाला कार्बन देखोगे तो एक तो लेफ्ट साइड से कार्बन, एक राइट साइड से कार्बन, 2 से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री होगी 2। और लास्ट जो है वो भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है इस साइड में, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री, 3 डिग्री नहीं 1 डिग्री। पता चला है सबको ये? और देखो एग्जाम्पल, मतलब हैबिट डालो कंडेंस फॉर्मूला लिखने की, एक्सपेंडेड फॉर्मूला ना लिखना पड़े, बहुत टाइम लगता है इसमें। पहली बार सिखा रहे हैं इसलिए लिख रहा हूँ मैं ना। यहाँ तो मैं CH3 लिखूंगा, इधर भी CH3 लिख देते हैं, बीच वाले भी थोड़ा सा दिखा दो H। फर्स्ट वाले कार्बन से 3 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक कार्बन, तो ये तो 1 डिग्री। बीच वाले को देखोगे, इसको ध्यान से, लेफ्ट एंड राइट पे कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन को थोड़ा ध्यान से देखो, 1 2 3, एक हाइड्रोजन बच गया, उसको लिख दो। इसके चारों बॉन्ड हो गए, इन 4 में से एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, बाकी बचे हुए बॉन्ड तो सब के सब कार्बन के साथ है। इट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शियरी। और लास्ट जो CH3 बचे हैं वो सब के सब हो जाएंगे 1 डिग्री। पता चल गया सबको ये? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये बीच में एक कार्बन है, इस कार्बन से 4 CH3 कनेक्टेड है। CH3 की डिग्री तो अभी पता चल गई, ऊपर पता की, तो कॉर्नर वाले को तो सबकी डिग्री लिख दो, ये तो सबके सब 1 डिग्री है। बीच में जो कार्बन है उसमें तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, चारों के चारों कार्बन कनेक्टेड है,
इट मीन्स वो कौन सा कार्बन है, 4 डिग्री। ये एग्जाम्पल होगी कार्बन की डिग्री की। कार्बन की डिग्री कैसे बताएंगे, गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, सिंपल सीधी सी बात है। समझ गए इस बात को। नाम भी ध्यान में रख लेना, इन डिग्रियों को बोलते हैं क्या है। तो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री को बोलते हैं टर्सरी कार्बन। और 4 डिग्री अगर कोई कार्बन है, जैसे अभी देखा था, उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, ये सब हो जाएगी कार्बन की डिग्री। अब देखना अपने को हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, है ना। इस सेटिंग में क्या क्या देखना अपने को, कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री। कार्बन की डिग्री तो क्लियर हो गया सबको, क्या थी कार्बन की डिग्री, कार्बन से, किसी गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, वही कार्बन की डिग्री है। हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एच। तो एच की डिग्री तो बहुत आसान है, तो एच की डिग्री क्या होगी, डिग्री ऑफ एच लिखोगे, डिग्री ऑफ एच इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज कनेक्टेड। तो हाइड्रोजन की डिग्री तो वही होगी जिस डिग्री के कार्बन से वो कनेक्टेड है। सिंपल, हाइड्रोजन की डिग्री में कोई टेंशन नहीं है, जिस डिग्री वाले कार्बन से वो कनेक्टेड है वही हाइड्रोजन की डिग्री। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं इसका, देखो एग्जांपल, पहले कार्बन की डिग्री लिख दो। कार्बन की डिग्री, कॉर्नर वाले होते हैं 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, बीच वाला कौन सा हो गया 2 डिग्री। अब ये 3 जो हाइड्रोजन है, ये 3 और ये 3 टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। इन 6 के 6 हाइड्रोजन की डिग्री है 1 डिग्री, बिकॉज ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन के, 1 डिग्री वाले कार्बन के। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 डिग्री एच पूछ लें, तो टोटल 1 डिग्री एच कितने हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे टोटल 1 डिग्री एच। 3 तो ये हुए और 3 ये। समझे इस चीज़ को। 2 डिग्री एच की बात करें तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कहाँ पे है, ये रहा 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, एक ही 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब 2 डिग्री एच कितने हो जाएंगे, 2 डिग्री एच हो जाएंगे 2। समझ गए इस बात को। तो ये एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उन क्वेश्चन से बताना कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, है ना, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना, कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन भी साथ में काउंट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लिखना। समझ गए हो गया हाइड्रोजन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री किसके बराबर होगी, जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो, उस कार्बन की डिग्री के बराबर ही हाइड्रोजन की डिग्री होगी। तो चलो अब एग्जाम्पल लिखते हैं। कैलकुलेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहला मॉलिक्यूल, इसके अंदर है ना, यहाँ पास में एक कॉलम बना लेना जिसमें लिखा है मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। कार्बन कितने हैं ये बता देना और हाइड्रोजन कितने हैं ये बता देना। तो चलो देखें इसको। कॉर्नर वाला 1 डिग्री कार्बन, बीच वाला 2 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन है 2, और 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन भी है 2। 3 डिग्री कोई कार्बन है क्या, नहीं है। 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन भी नहीं है। समझ गए इस बात को। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले कार्बन वाले 3 और 3 6, तो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है 6, 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन है 4, ये 0 है और लास्ट वाला भी 0। लास्ट वाले के लिए भी थोड़ी देर में बताएंगे कि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना। उसको 0 लिख दो या 0 से बेटर रहेगा, 0 मत लिखो, उसको लिखोगे क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल लिख दो ना, इम्पॉसिबल थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, इम्पॉसिबल। 4 डिग्री एच हो ही नहीं सकता है। देखना 4 डिग्री एच क्यों नहीं होगा,
ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। 4 डिग्री कार्बन का मतलब वो 4 कार्बन से कनेक्टेड हो जाए। जब कार्बन गिवन कार्बन एटम ये 4 से कनेक्ट हो गया 4 डिग्री वाला, तो इसके पास में कोई हाइड्रोजन कैसे रह सकता है? ये 4 डिग्री वाला है और ये चारों कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो अब हाइड्रोजन कहाँ लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएं तो 5 हो जाएंगे बॉन्ड इसके, है ना? तो 4 डिग्री कार्बन पे कोई हाइड्रोजन मिलेगा ही नहीं, इस वजह से 4 डिग्री एस तो पॉसिबल नहीं है। समझिए इस बात को। और लिखो एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 2, CH3CH। इस मॉलिक्यूल में बताओ वही सारी चीजें वापस। कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने हैं? बताओ कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन। सबसे पहले पहला कॉलम किसका था? 1 डिग्री का। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। CH3 वाले हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन मिल गए अपने को 3। 3 का अगर 1 डिग्री कार्बन मिल गए तो एक 1 डिग्री कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं? 3। टोटल हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 9। 9 काउंट कर लो, 3 तो ये रहे, 3 3 6, 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट 2 डिग्री है क्या कोई कार्बन? ये रहा कार्बन 2 डिग्री, और इस कार्बन को देखोगे तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये 3 डिग्री है। लिखो नंबर। 2 डिग्री कार्बन कितने आ गए? 2 डिग्री कार्बन तो आ गया एक, खाली एक अकेला, ये है 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन तो है एक, ओनली 1। और 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन भी है 1। 4 डिग्री कार्बन कोई यहाँ पे नहीं है। एच कितने हैं? 2 डिग्री पे 2 एच रहते हैं और 3 डिग्री पे एक एच रहता है। ये 3 डिग्री वाला एच और ये 2 डिग्री वाला एच। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट एक साइक्लिक मॉलिक्यूल लिखते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताना। नंबर 4, बस ये सब पता करो। ध्यान से देखो इसको। इसमें एक कार्बन से 2 बॉन्ड है, इट मीन्स ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जहाँ कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हर एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, इट मीन्स इसके सारे कार्बन की डिग्री इक्वल है। सबके सब कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन की डिग्री होगी 2 डिग्री। एच कौन सा हो जाएगा? तो जो डिग्री का कार्बन है उसी डिग्री का एच मिलेगा। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नंबर कितना उसका? एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। टोटल कार्बन कितने? 6। कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 6 विच इज 12। 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2 डिग्री एच है ओनली। ठीक है, चलिए आइए आगे अगले क्वेश्चन पे। इस कार्बन को देखो ध्यान से, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं इसके? 1 2 3। और जो बॉन्ड दिख रहे हैं वो तो कार्बन के बॉन्ड है, मतलब वो कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये बीच वाला जो कार्बन है ना, ये तो 3 डिग्री है। इधर वालों को देखोगे ये सब के सब 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री। और लास्ट CH3 का मतलब 3 तो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, और 3 अगर उस पर हाइड्रोजन है इसका मतलब एक ही कार्बन है, तो ये है 1 डिग्री। तो कार्बन की डिग्री तो यही मेंशन कर दी। हाइड्रोजन साइड में दिखा दो। 1 डिग्री एच कितने हैं? तो 1 डिग्री कार्बन देख लो, एक कार्बन है, एक पे 3 हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन ये सब के सब 2 डिग्री रहेंगे। एक एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं? 4। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 4 विच इज 8। 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 डिग्री। और लास्ट है 3 डिग्री एच कितने होंगे? तो ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री में 3 तो कार्बन के साथ बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा। तो 3 डिग्री कार्बन पे तो एक ही हाइड्रोजन होगा, और 3 डिग्री कार्बन एक ही है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी कितना होगा? एक होगा, 3 डिग्री एच। समझ गए सारी चीज़ें? इस तरीके से हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री बता देंगे। सिंपल क्वेश्चन थे सब, और सिंपल सी बात है। क्या बताया था? कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन की डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री क्या है? हाइड्रोजन की डिग्री है कि वो कौन सा डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये है हाइड्रोजन की डिग्री। समझ गए इस बात को? चलो नेक्स्ट देखना अपने को, डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हेलोजन।
एल्कोहल और हेलोजन की डिग्री क्या होती है। तो लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट करके लिख दो, सिमिलर टू डिग्री ऑफ एच। हाइड्रोजन की डिग्री के सिमिलर होगी इनकी डिग्री। हाइड्रोजन की डिग्री क्या थी, कौन से डिग्री वाले कार्बन से कनेक्टेड है, ये था हाइड्रोजन की डिग्री, तो उसके सिमिलर होगी इसकी डिग्री, है ना। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एक साइड में तुम लोग एल्कोहल लिख दो, एक साइड में हेलोजन लिख दो। एक साइड में मैं लिख रहा हूँ एल्कोहल, एल्कोहल का डिग्री बताना, दूसरी साइड में लिख देना हेलोजन, दूसरी साइड में बताना अपने को हेलोजन का डिग्री। देखते हैं, एल्कोहल में पहला एल्कोहल है CH3 CH2 OH, दूसरा CH3, देखो पहले वाले को, ये ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, और ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। और अगर ये एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इस कार्बन की डिग्री तो पता चल गई हमें। क्या लिखूं कार्बन की डिग्री, 1 डिग्री। तो जो उस कार्बन की डिग्री है जिससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वही उस एल्कोहल या ऑक्सीजन की डिग्री हो जाएगी। तो पहले वाला एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, पता चला ये। इसी तरीके से दूसरे वाला देखो, दूसरे वाले को देखोगे तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये फर्दर 1 डिग्री है। बीच वाला कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री से अगर O कनेक्टेड है तो ये एल्कोहल कौन सा है, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। समझ गए बात को। एल्कोहल की डिग्री कैसे बताते हैं, कौन से डिग्री वाले वो कार्बन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से एक 3 डिग्री एल्कोहल बना सकते हैं, तुम लोग बनाओ खुद से। यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं ये OH, बीच वाला ये कार्बन देखो कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, 3 ही कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, और जो उस कार्बन की डिग्री है ना, जिससे ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वही एल्कोहल की डिग्री हो जाएगी। तो ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल। समझ गए इस बात को। ये जानबूझ के इधर इथाइल ग्रुप लगाया है ना, जानबूझ के इसलिए लिखा है कि तुम लोग उनको काउंट ना कर लो, उनका सीधा समेशन कर दो, है ना। समेशन किसका होगा, इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, टोटल का समेशन मत कर देना, टोटल तो बहुत सारे कार्बन मिल जाएंगे इसको, है ना। गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। क्लियर है कि बात है सबको। तो ये सब थी एल्कोहल की डिग्री। अब एल्कोहल के सिमिलर ही है नाइट्रोजन की डिग्री, सॉरी हेलोजन की डिग्री। तो दूसरी साइड में लिखते हैं हेलोजन को, एक बार इनको नोट करो तुम लोग, बाद में देखते हैं हेलोजन। तो हेलोजन की जो डिग्री रहेगी वो भी एल्कोहल के जैसी रहेगी। तो एल्कोहल वाले जितने भी मॉलिक्यूल लिखे मैंने ये, इनको मैं कॉपी करके उधर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इनको कॉपी किया, इन सबको पहुँचा दिया उधर उसमें, सेम ही मॉलिक्यूल को। इनको जहाँ जहाँ OH उन OH को हटाते हैं, उनकी जगह हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X लिख दो, क्लोरीन लिख दो, ये सब है ना। एल्कोहल को हटाओ और OH को हटाओ, OH की जगह लिख दो आप X, ये यहाँ X लिख दिया, इधर X लिख दिया, इधर X। X का मतलब होता है हेलोजन एटम, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। तो पहले वाला तो हो गया 1 डिग्री हेलोजन, प्राइमरी हेलोजन। 1 डिग्री हेलोजन बोल दो या हेलाइड बोलते हैं इसको, 1 डिग्री हेलाइड। दूसरा वाला जाएगा 2 डिग्री हेलाइड, और नेक्स्ट हो गया 3 डिग्री हेलाइड। 4 डिग्री हेलाइड तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। 4 डिग्री अगर कार्बन हो गया है तो उसके बाद में उस पर कहाँ से OH या हेलोजन लग सकता है। तो चाहो तो नोट करके इस बात को लिख लो, या नहीं तो अभी तक पता ही चल गई होगी। क्या लिख सकते हैं, 4 डिग्री HO एंड X डू नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री तो होंगे ही नहीं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 अगर बॉन्ड बना चुके हैं तो अब कहाँ से उसके पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हेलोजन रहेगा। समझ गए इस चीज़ को। आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट देखना अपने को डिग्री ऑफ नाइट्रोजन या अमाइन। इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा अलग है बाकियों से, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को कि नाइट्रोजन की डिग्री कैसे बताएंगे, है ना। तो एक बार जो एल्कोहल के एग्जाम्पल लिखे थे, उन एग्जाम्पल को वापस देखो, और उन्हीं एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख रहा हूँ
उन्हीं एग्जाम्पल को देखो मैंने पेस्ट किया है, और OH को हटा के OH की जगह मैं NH2 लिख रहा हूँ। अमाइन जो ग्रुप होता है उसमें NH2 लगा रहता है, NH2, यहाँ NH2, इधर NH2, एल्कोहल को हटा दो। अब अपने को डिग्री बतानी है सबकी कि किस किस की क्या क्या डिग्री होगी। तो ध्यान से सुनना सब लोग, है ना, यहाँ मिस्टेक करोगे। एक बार खुद से लिख के देखो डिग्री। ये 1 डिग्री अमाइन है या 1 डिग्री नाइट्रोजन है, पहले वाला तो। दूसरे वाला भी 1 डिग्री अमाइन है, और तीसरे वाला भी 1 डिग्री अमाइन है। ये तीनों के तीनों 1 डिग्री अमाइन है, अल्कोहल के जैसे नहीं है, अल्कोहल और हेलोजन जैसे। अब डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ो, अगर तीनों 1 डिग्री आ गए तो। डेफिनेशन क्या बोल रही है? डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू ए गिवन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, नाइट्रोजन कौन से डिग्री से कनेक्टेड है ये नहीं है, नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। पता चला बात ये? इस नाइट्रोजन से देखो कितने कार्बन कनेक्टेड है, ये तो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ये वाला नाइट्रोजन, ये भी एक कार्बन से कनेक्टेड है, बाकी दो तो हाइड्रोजन उस पर। और ये नाइट्रोजन भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो तीनों नाइट्रोजन अगर एक एक कार्बन से कनेक्टेड है तो इनकी डिग्री होगी 1 डिग्री। समझ गए इस बात को? ये नाइट्रोजन 3 डिग्री से कनेक्टेड है, चाहे 3 से कनेक्टेड है, चाहे 2 से कनेक्टेड है, चाहे 1 डिग्री से कनेक्टेड है, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये तीनों के तीनों जो अमाइन है वो 1 डिग्री होंगे। पता चला बात ये? अब अगर तीनों 1 डिग्री आ गए तो बच्चे बोलते हैं सर जब 2 डिग्री अमाइन कैसा दिखेगा, जब ये तीनों 1 डिग्री है तो 2 डिग्री को ड्रॉ कैसे करें? तो 2 डिग्री अमाइन देखो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 NH, और इससे अब अगर कार्बन कनेक्टेड है तो इस बीच वाले नाइट्रोजन से अब देखोगे इस साइड में एक कार्बन कनेक्टेड है, एक इस साइड में कार्बन कनेक्टेड है, तो अब इससे 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो इसको बोल सकते हो तुम लोग 2 डिग्री अमाइन। अमाइन की डिग्री इस तरीके से डिफाइन होगी कि नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। समझे इस चीज को? नेक्स्ट नंबर 5 पे 3 डिग्री अमाइन कैसा दिखेगा? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे ये कार्बन। अब चाहे यहाँ पे मिथाइल लिख दो, इथाइल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कार्बन ने अपनी डिग्री अभी डिसाइड कर ली है, क्योंकि 3 कार्बन कनेक्टेड है तो आगे चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, CH2 CH3, तो ये हो जाएगा अपना 3 डिग्री अमाइन। पता चला नाइट्रोजन की डिग्री कैसे बताएंगे? एक बार रिवाइज करो ये डिग्री सारी, है ना, पहले नाइट्रोजन की देख लेते हैं, बाद में सारी डिग्री देखते हैं। नाइट्रोजन की डिग्री को ध्यान से देखो। नाइट्रोजन की डिग्री कौन से डिग्री वाले कार्बन से वो कनेक्टेड है इससे डिसाइड नहीं होगी, नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है इससे डिसाइड होगी। ध्यान में आई बात है? एग्जाम्पल बताया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये। चाहे नाइट्रोजन इससे 2 डिग्री से कनेक्टेड है, चाहे तो 1 डिग्री से कनेक्टेड है, और चाहे तो 3 डिग्री से कनेक्टेड है। क्या बताया था इन तीनों को? इन तीनों को बताया था, तीनों के तीनों हैं 1 डिग्री। कौन से डिग्री वाले से कनेक्टेड है इससे नाइट्रोजन की डिग्री डिसाइड ही नहीं होगी। तो किससे डिसाइड होगी? नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। समझे इस चीज को? क्लियर है कि बात है सबको? एक चीज देखो, इसके लिए ऐसे भी याद रख सकते हो तुम लोग, ध्यान से देखना इस चीज को, नाइट्रोजन की डिग्री को। अगर नाइट्रोजन को NH2 के फॉर्म में लिख रहा है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा और नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन लिख दिए हैं, इट मीन्स कार्बन कितना रहेगा? कार्बन तो एक ही रहेगा, एक कार्बन तो डिग्री कितना हो गया? 1 डिग्री। नाइट्रोजन को अगर इस तरीके से लिखा हुआ है NHCH2CH3, दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा दिए, इस नाइट्रोजन के पास में हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन तो एक ही है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ क्या है? एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 डिग्री। और इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन ना हो, एक भी हाइड्रोजन ना हो नाइट्रोजन पे, तो तीनों के तीनों कार्बन होंगे, नाइट्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। समझ गए इस बात को? नाइट्रोजन क्वाटनरी भी हो सकता है, वो लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं, जिससे 4 डिग्री नाइट्रोजन भी बन सकता है। पर अभी तुम लोग 3 डिग्री तक समझो, है ना। तो एक बार रिवाइज कर लो सारी डिग्री, क्या क्या डिग्री थी। तो डिग्री को देखो क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले थी कार्बन की डिग्री, दिख रहा है कार्बन की डिग्री। कार्बन की डिग्री के बाद में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन
सब एक कैटेगरी थे। उसके बाद में कौन थे? उसके बाद में थे नाइट्रोजन। कैसे डिसाइड होती है कार्बन की डिग्री? कार्बन की डिग्री डिसाइड होती है गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है, गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। ठीक है, इन तीनों की डिग्री, इन तीनों की डिग्री कौन से कार्बन से कनेक्टेड है, कौन से डिग्री वाले से कनेक्टेड है, किसके बराबर थी? इक्वल टू डिग्री ऑफ कार्बन टू विच दे आर कनेक्टेड। वो जिस डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है उसके बराबर डिग्री रहेगी इनकी। ठीक है, नाइट्रोजन की डिग्री, तो नाइट्रोजन की डिग्री भी क्या बताते थे? नाइट्रोजन की डिग्री बताते थे कार्बन के जैसे, इन दोनों की डिग्री एक जैसी थी। क्या मीनिंग था इनका? कितने कार्बन कनेक्टेड है, हाउ मेनी कार्बन कनेक्टेड टू गिवन कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन के केस में गिवन कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है वो कार्बन की डिग्री, नाइट्रोजन के केस में गिवन नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है वो नाइट्रोजन की डिग्री। पता चला कि बात ये, तो काफ़ी कॉन्साइज करके इतने से भी हम लोग समझ सकते हैं इन सारी डिग्री को। समझ गए इस बात को? बढ़ा जाए आगे। तो नेक्स्ट जानना है अपने को फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना? तो देखते हैं फंक्शनल ग्रुप को, है ना? तो जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ना? तो देखो पहले डेफिनेशन देख लो क्या लिखा गया है। डेफिनेशन लिखा गया है कि फंक्शनल ग्रुप इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, या तो एक अकेला एटम होगा या एटम्स का ग्रुप होगा और उसको कार्बन की चेन से कनेक्ट कर दो, अटैच टू कार्बन चेन, वो कार्बन की चेन से अटैच रहेगा और वो जो ग्रुप रहेगा या एटम रहेगा वो डिसाइड करेगा, विच डिसाइड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या बात ये? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से पता चलेगा। अगर कार्बन की चेन से, कार्बन की चेन से मैं कनेक्ट कर दूं क्लोरीन या कोई भी हेलोजन एटम, तो ये एक एटम कनेक्ट कर दिया, तो इस एक एटम को बोल देंगे हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप है ये एटम। दूसरा देखना, कार्बन की चेन से ये ग्रुप कनेक्ट कर दिया मैंने SO3H, तो इस ग्रुप को बोलेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है। Cl एटम हो गया, एक और ग्रुप कनेक्ट कर दिया मैंने NH2, तो ये सारे एग्जाम्पल है फंक्शनल ग्रुप के। ये सारे जो हैं NH2 हो गया, SO3H, है ना, Cl। तो फंक्शनल ग्रुप एक अकेला एटम भी हो सकता है और एटम का ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उसको क्या करना पड़ेगा? इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग ये है कि यहाँ से ये चेन से कनेक्टेड है, कार्बन की एक चेन है उससे कनेक्टेड है ये। इस लाइन का मीनिंग जानो, क्या मीनिंग है इसका? वो जो लाइन लिखी है इधर, इसको लिखते हैं साइड में, इसका मीनिंग क्या है? इसको कॉपी किया, उधर पेस्ट करूँ। इस लाइन का मीनिंग ये है, क्लोरीन के आगे जो लाइन लिखी है कि ये कार्बन की चेन रहेगी CH2 और यहाँ से ये क्लोरीन कनेक्ट हो गया। अगर ये बॉन्ड दिखा रखा ओनली ऐसे बॉन्ड दिखा रखा होता है, इसका मतलब ये कि आगे कार्बन की चेन है उससे वो कनेक्टेड है। समझ गए इस चीज़ को? इसी तरीके से SO3H और NH2 हो जाएगा। तो ये सब के सब है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या मीनिंग होता है इनका? केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देगा, है ना? ऑर्गेनिक में अपने को रिएक्शन पढ़ना है तो रिएक्शन में पता चलेगा। तो ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा अपने को आगे कि रिएक्शन जो फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है ना? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बेसिस पे रिएक्शन डिसाइड होगी, है ना? ठीक है, बात ये। अब 11th क्लास वाले बच्चों को रिएक्शन का नाम तो बता नहीं सकते कौन कौन सी रिएक्शन है, उनको डिटेल में जब तुम लोग आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। जो रिपीटर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि रिएक्शन आएगी आगे, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन ये इससे डिसाइड होती है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ना? और इसी तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होती है। फंक्शनल ग्रुप से फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड होगी? जैसे अगर बात करें, ये तो इथेन है, इस पे अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं ये अल्कोहल, तो ये पहले वाला जो है ये तो पानी के अंदर घुलता नहीं है ना, सॉल्युबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो ये तो पानी के अंदर घुलता नहीं है पर ये घुल जाता है पानी में। चेंज कहाँ से आ गया? चेंज आ गया इस OH की वजह से। OH की वजह से घुलने की जो प्रॉपर्टी है, सॉल्युबिलिटी है ना, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो गई। ये तो घुलता है, वो घुलता नहीं है और ये घुल जाता है
ये OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वहाँ से भूल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें जानोगे तुम लोग। अभी के लिए डेफिनेशन ध्यान में रखो कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप या तो एक अकेला एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, जिसको कार्बन की चेन पे लगा देंगे और उससे क्या होगा, उससे उसकी जो कार्बन की चेन थी उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज को वही डिसाइड करेगा कि क्या रहेगी। समझ गए इस बात को। तो चलो अब एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप के कौन कौन से। सबसे पहला है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग में सबसे पहले नाम आता है एल्कोहल का। ये लीड करते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग वालों को। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। यहाँ पे मैं आर लिख रहा हूँ, आर के आगे OH लिख रहा हूँ। ये आर जो है इसका मतलब होगा कोई कार्बन की चेन कनेक्टेड है इधर साइड में, है ना। तो पहले वाले का नाम है एल्कोहल। ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से एक और कंपाउंड है जिसमें कनेक्टेड रहता है ना। R1 R2 लिख दो, चाहे तो दोनों R लिख दो, है ना। सेम ग्रुप है तो दोनों R लिख दो। दोनों साइड में अगर एक जैसे अल्काइल ग्रुप है तो दोनों R को लिख दो। नाम होता है इसका ईथर। तो इन दोनों में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे। एक साइड में अगर H है तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। इस वाली फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड। नेक्स्ट, दोनों साइड अगर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन की चेन, है ना। आर का मतलब क्या है, कोई कार्बन की चेन, 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये है कीटोन। ठीक है। और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन किसी में कनेक्टेड हो गया क्या, और लिखो। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों से कनेक्टेड होते हैं ऑक्सीजन। ये हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट ऑक्सीजन कंटेनिंग में देखो, और अगर ऐसा ग्रुप हो एसिड में जो H है, उस H को अगर किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे, इसका नाम होता है एस्टर। ठीक है। ये नेक्स्ट देखो, और RCO बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए और ऐसा ग्रुप वापस लिख दे, ऐसा का ऐसा ग्रुप, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, या तो एसिड एनहाइड्राइड बोल दो या सिंपली एनहाइड्राइड भी चलेगा। नेक्स्ट और लास्ट है बेंजीन की रिंग हो और बेंजीन की रिंग पे OH कनेक्टेड हो, है ना। इसको बोलते हैं फिनोल। और एक चीज़ ध्यान रखना, OH वाला एक फंक्शनल ग्रुप हमने पहले भी लिखा है अल्कोहल, और ये फिनोल। फिनोल और अल्कोहल को सेम फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, नोट करके लिख लो चाहे से इस बात को। क्या बात बोल रहे हैं, फिनोल एंड अल्कोहल। फिनोल एंड अल्कोहल आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, सेम नहीं है दोनों, है ना। इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है इन दोनों की, है ना। तो इन दोनों को सेम फंक्शनल ग्रुप काउंट नहीं करेंगे। समझ गए। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग में ये 8 हैं, इन 8 को ध्यान में रखना है ना। याद रहेगा क्या तुम्हें। सबसे पहले कैसे बताया, सबसे पहले बताया सिंगल बॉन्ड वाले एल्कोहल ईथर, उसके बाद में ओनली डबल बॉन्ड वाले, उसके बाद में, है ना, ओनली डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है ना। पहले दो में सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इनमें डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड है। अब जो आ रहे हैं इन सब में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला भी है और डबल बॉन्ड वाला भी है। ठीक है बात ये। और नेक्स्ट 8वें नंबर पे है एल्कोहल के जैसा है, पर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। नाम क्या है इसका, नाम है इसका फिनोल। हो गई ऑक्सीजन कंटेनिंग। नेक्स्ट देखना अपने को नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। बड़ा ध्यान से देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग को। तो इसमें देखो, अगर नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, इट मीन्स नाइट्रोजन इधर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे नाइट्रोजन को बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री अमाइन। नाइट्रोजन अगर 2 से कनेक्टेड है, 2 कार्बन के चेन से, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। और 3 से कनेक्टेड है, 3 अल्काइल चेन से, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख रहे हैं कि तीनों नाइट्रोजन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, इन तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
है ना। एल्कोहल, हैलाइड, उन सब में ऐसा नहीं होता है, उनमें डिग्री चेंज होने से फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, पर अमाइन की डिग्री चेंज होने से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से इसको अलग फंक्शनल ग्रुप काउंट करेंगे। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात भी स्टार वाली बात है, और अभी जो एल्कोहल फिनॉल वाली बात बताई थी वो भी स्टार वाली बात है, ध्यान रखना उसको। क्या बोलेंगे, है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस आर 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इस चीज़ का ध्यान रखना अपने को, है ना। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट नंबर 4 पे, नंबर 4 पे एक बहुत फेमस है साइनाइड, CN ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें नाइट्रोजन आ गया। साइनाइड की जैसा ही एक और होता है आइसोसाइनाइड। अगला अगला हो गया आर और NO2 ग्रुप लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप लगा तो इसको बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप। और लास्ट एक और है RCONH2, इसका नाम है अमाइड। तो ये कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो गए 7। ठीक है, 7 में तो शुरुआत के तो 3 अमाइन है, ये तीनों तो एक जैसे हो गए शुरुआत वाले, बाद में ये दोनों एक जैसे हो गए, साइनाइड आइसोसाइनाइड, है ना। 3 2 5 6 और 7, है ना। क्लियर बात है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना हेलोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें हेलोजन हो। तो हेलोजन की भी थोड़ी देर पहले डिग्री देखी थी, एक तो वही हो गया कि किसी भी अल्काइल चेन से अगर हेलोजन कनेक्टेड है, चाहे वो 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, सबको बोल सकते हैं एल्काइल हैलाइड, या अभी के लिए चाहो तो सिंपली हैलाइड बोल दो, एल्काइल हैलाइड। दूसरा RCOX, इसको बोलते हैं एसाइल हैलाइड। हेलोजन में दो फंक्शनल ग्रुप ध्यान में रखने पड़ेंगे, एल्काइल हैलाइड, कार्बन की चेन से हेलोजन कनेक्टेड हो, और दूसरा क्या है, कार्बन की चेन से ये CO ग्रुप है और इससे X कनेक्टेड है ना, इसको बोलेंगे एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड भी बोल देते हैं, एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं, है ना, दोनों ही नाम चलेंगे। क्यों बोला इसको एसिड हैलाइड बताएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बन सकता है इसलिए इसको बोला है एसिड हैलाइड। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें सल्फर हो। एक तो एल्कोहल के जैसा है, एल्कोहल होता है OH, यहाँ पे है SH, एल्कोहल के जैसा है इसलिए नाम भी इसका एल्कोहल के जैसा है, नाम है इसका थायोल, है ना, थायोल या थायो एल्कोहल बोल दो इसको, ज़्यादा बेटर नाम है इसका थायो एल्कोहल। अब एल्कोहल जैसा नाम दिख गया, जहाँ कहीं भी ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस होता है ना, वहाँ थायो वर्ड आ जाता है। तो ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर लिख दिया है, यहाँ और रहना चाहिए था, एल्कोहल होता तो, पर ओ की जगह ऐसे रख दिया इसलिए नाम है इसका थायो एल्कोहल। नेक्स्ट दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो फंक्शनल ग्रुप RSO3H, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड। हो गई, तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है ना। नोट करके एक दो पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट में देखो, पहला पॉइंट लिखोगे, पहला पॉइंट ये है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजीन रिंग, इनको भी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। R3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड अलग रिएक्शन शो करेगा, डबल बॉन्ड अलग रिएक्शन शो करेगा, और बेंजीन की रिएक्शन अलग टाइप की होगी। तो ये तीनों भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। समझ गए इस बात को। दूसरा देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके जैसे 5 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना। तो क्या लिखोगे, RCOZ इज जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ जेड लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। इस जेड की जगह अगर ध्यान से देखना OH हो जाएगा तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, जेड की जगह अगर OR हो जाएगा तो ऊपर से मैच करना, एस्टर हो जाएगा। जेड की जगह OCOR हो जाएगा तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। जेड की जगह अगर NH2 लिख दो तो अमाइड हो जाएगा।
और जेड की जगह अगर लिख दें हेलोजन एक्स तो वो हो जाएगा एसाइल हैलाइड। तो यहाँ से 5 फंक्शनल ग्रुप तुम्हें एक साथ याद हो जाएंगे। पहला कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा दूसरा एस्टर। तीसरे वाले का नाम देख लेना, एनहाइड्राइड लिखा था ऑक्सीजन कंटेनिंग वाले में। इसका नाम अमाइड है, ये नाइट्रोजन वाले में था। और ये हेलोजन वाले में था कि जेड की जगह, इस जेड की जगह अगर एक्स लिखोगे तो ये हो जाएगा एसाइल हैलाइड। तो ये पांचों एक साथ याद हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, है ना। समझ गए इस बात को? क्लियर बात है? तो ये बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लिखा दिए मैंने, तुम्हें याद करने हैं सब, है ना। टाइम ले लेना, थोड़ा टाइम लेके याद करना है। देखो कितने हो गए, 8 तो यहाँ लिखा दिए ऑक्सीजन वाले में। 8 के बाद में इधर कितने हो गए? 7, 8 और 7 15। हेलोजन 2 हो गए 17 और सल्फर 2 हो गए 19। 19 तो यहाँ तक हो गए हैं, ठीक है। इन 19 के बाद में 3 ये और है, 19 और 3 22। इतने फंक्शनल ग्रुप लिखा दिए हैं। और तुम्हें फंक्शनल ग्रुप वही लिखाए हैं जो बार बार काम आते रहेंगे। और भी बहुत सारे हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, पर हमने वही लिखे हैं जो अपने बार बार काम में आते रहेंगे। तो थोड़ा टाइम लगा के इनको याद करना, है ना। मैंने छोटे मोटे ट्रिक जैसे से बताए हैं, जैसे इन पाँचों को एक साथ कर दिया, इन पाँचों को एक साथ कर दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग में सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन था, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन था, डबल सिंगल दोनों वाला था, तो उससे याद हो जाएगा ऑक्सीजन वाले। नाइट्रोजन वाले में बताया था कि 3 तो एक जैसे थे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। साइनाइड आइसोसाइनाइड एक जैसा था। तो एक बार थोड़ा टाइम लेके याद करना, सारे याद हो जाएंगे। तो इनको याद रखना ही अपने को, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम में आते रहेंगे। और मैंने जो जो काम काम के हैं बस वही लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं, है ना। तो याद करना अपने को इनको, है ना। ठीक है, कर दूँ क्लास में यहीं ओवर। तो इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन एक बचा है फंक्शनल ग्रुप का, है ना। देखते हैं इस फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन को। एक बार इन सबको तुम लोग देख लो एक बार, है ना, बाद में देखेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के, है ना। तो मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ कंपाउंड, उसमें तुम लोग बताना कितने फंक्शनल ग्रुप है ना। इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है। ये डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एक तो डबल बॉन्ड हो गया। इस ग्रुप को ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन है, दोनों साइड में कार्बन कनेक्टेड है। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, दोनों साइड में कार्बन कनेक्टेड है। तो ये इस टाइप का ग्रुप हो गया। ये कौन सा ग्रुप था? ये था कीटोन। तो ये कीटोन हो गया है ना। इसको थोड़ा सा मॉलिक्यूल को बड़ा करके लिख दो जिससे सारे ग्रुप का नाम लिख सकें। एक मिनट भाई, तो क्या क्या नाम लिखूँ? ये तो हो गया एल्किन। इसका नाम अभी भी बता के क्या बताया इसका? इसका नाम बताया कीटोन। ये हो गया कीटोन। उस साइड वाले को ध्यान से देखो, वो क्या है? CO के पास में अगर H लगा रहे हैं तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। तो ये साइड में जो है ये हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्लियर बात है। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से करना ट्राई। इधर OH लिखा हुआ है, यहाँ OH लिखा गया है। इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है। OH लिखा गया मतलब ये एक तो हो गया अल्कोहल, और यहाँ इस OH को देखोगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, कार्बन से ऑक्सीजन बाद में OH है ना। तो इसका नाम होगा CO, और CO के पास में OH, उसी कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड हो और सिंगल बॉन्ड से OH हो। तो इस ग्रुप को तुम लोग देखना पीछे वाले में, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए इसमें भी। समझ आ रही बात है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, NH2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर NH लिखा हुआ है, इसके आगे O, यहाँ लिखा गया NH2। इसमें देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है। ये शुरुआत वाले तो अमाइन दिख रहे हैं,
नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है, इट मीन्स 2 कार्बन कनेक्टेड होगा। तो ये अमाइन कौन सा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। और ये वाला अमाइन है 1 डिग्री अमाइन। क्या बताया था तुम लोगों को? 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। इसको ध्यान से देखोगे तो CO वाले कार्बन से अगर NH2 कनेक्टेड है तो ये पूरा एक साथ एक फंक्शनल ग्रुप होता है और नाम हो जाएगा इसका अमाइड। हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और कंक्लूड करते हैं वो क्वेश्चन लिख के। ध्यान से करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे। NH2 यहाँ पे है OCH3, ऑक्सीजन थोड़ा ढंग से दिख जाए, OCH3 NH CO अगेन CO, है ना। CO में ये कार्बन लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बीच में जो कार्बन लिखा हुआ मिला हुआ है ये, जैसे इस आगे वाले में नहीं लिखा है मैंने। ऑक्सीजन, ये लास्ट में CH3। ठीक है, इतना ही है ना। इससे देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से तो हो गया एल्किन, यहाँ पे एल्किन है। ये NH2 का मतलब कौन सा अमाइन है? ये है 1 डिग्री अमाइन। वो NH लिखा हुआ है NH2 किधर, इसको अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये मुश्किल काम हो गया है ना, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, है ना। पहले इसको देखो नीचे वाले को, ये ईथर है। ईथर का पता चल पा रहा है क्या? O के इस साइड में CH3, ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन कनेक्टेड है, इधर भी कार्बन, इधर ऊपर भी कार्बन। ये जो ऑक्सीजन इधर भी कार्बन है, उधर ऊपर भी कार्बन है, तो इसको बोलेंगे ईथर। नेक्स्ट देखो इस ग्रुप को, CO और O, 2 CO के बीच में अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। तो ये हो गया एनहाइड्राइड। सब पता कर लिए बस एक को छोड़ के। ये बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये अमाइड है, किसी एंगल से अमाइड लग रहा है क्या? ये देखो अमाइड कैसे बोल रहे हैं इसको। अमाइड क्यों बोल दिया इसको? CO के पास में, CO के पास में अगर NH2 मिलता था तो इसको बोलते थे हम लोग अमाइड, सिंपल अमाइड, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, CO के पास में, है ना, ये CO वाला जो कार्बन है इसके पास, इससे अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो उसको अमाइड बोलेंगे। अब नाइट्रोजन से अगर कोई दूसरा ग्रुप कनेक्टेड है, जैसे एल्काइल ग्रुप एक और कनेक्टेड है ना कार्बन, तो ये भी अमाइड हो जाएगा। और इसको अमाइड बोल सकते हो ना। IPC नेमिंग में बताएंगे कौन सा अमाइड है ये, जब नेमिंग लिखेंगे। ये भी अमाइड है। और इवन इस एक H को और हटा दें, CO से बस नाइट्रोजन कनेक्टेड रहना चाहिए, वहां पे भी दोनों R मतलब कार्बन की चेन बनाते हैं, तो ये भी अमाइड है। कुल मिला के बात ये है, CO से अगर ये जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको, CO से अगर नाइट्रोजन कनेक्टेड है तो वो अमाइड बोलेंगे उसको। समझ गए इस बात को? तो यहाँ पे ऐसा था क्या, CO कार्बोनिल ग्रुप और उससे नाइट्रोजन कनेक्टेड, तो ये अमाइड है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया था ये, है ना। तो एक बार इन क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से। सबसे पहले तो तुम लोग फंक्शनल ग्रुप याद करना। कितने सारे फंक्शनल ग्रुप बताए हैं? टोटल 22 काउंट करवा दिए थे शायद तुम लोगों को, है ना। तो उनको याद कर लेना और डरना नहीं है, मैं 22 नाम बोल रहा हूँ तो तुम लोग डर जाओ। 22 को थोड़ा सा अगर ढंग से बैठोगे याद करने तो 22 अपने आप कम हो जाएंगे। देखो 22 को कैसे कम करते हैं। 22 में से 3 कम करो, 3 कौन से हो गए? 3 हो गए अमाइन, वो तीनों तो एक जैसे थे। कितने हो गए? 17। 17 में से 5 एक जैसे बताए थे, एसिड और उसके डेरिवेटिव, कितने हो गए? 12। 12 में से देखो ध्यान से, 12 में से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बेंजीन रिंग, इनको भी बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो उन 3 को भी अलग कर दो। अभी कितने बच गए हैं? 9। तो अब थोड़ा बहुत याद करना ही पड़ेगा, है ना। 9 बचे हैं, तो इस तरीके से देखो 12 को 22 को 9 भी तो ले आए हैं, है ना। तो 9 को कैसे लाएं? ये 5 एक जैसे बताए थे, एसिड और उसके डेरिवेटिव,
3 कौन से हो गए? 3 हो गए अमाइन। ये 5 कौन से हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके डेरिवेटिव। जनरल फॉर्मूला याद है क्या उनका? RCOZ, ऐसे करके जनरल फॉर्मूला बताया था। तो बच गए 9। अब 9 में तुम्हें जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे देख लो। सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड था तो अल्कोहल था, सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड था और दूसरी साइड में कार्बन था तो ईथर था, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्टेड था तो एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन पर यहाँ पे भी अल्काइल चेन तो कीटोन था, है ना। तो देखो 9 में से 4 लिख दिए, है ना। 2 एक जैसे थे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, तो 4 ये, 2 ये, 6, 3 ही बचे। तो इस तरीके से लिख के देखो तो याद हो जाएंगे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। ठीक है, तो करते हैं फंक्शनल ग्रुप को ख़त्म और इसी क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबी हो गई क्लास, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।